जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलिए गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविकी सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्त करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य सत्यग्राही आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मक, अभी आचार्य भगवंत सत्य के विविध रूप, उसके भेद और प्रभेदों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एक अभूतपूर्व ज्ञान हो रहा है। और निश्चित ही सभी प्रतिभागियों के मन में ऐसी जिज्ञासा होगी कि आचार्य भगवंत स्वयं सत्य का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कैसा भाव व्यवहार, कैसी लक्ष्य, कैसी साधना करते हैं जिससे इस सत्य की प्राप्ति हो। तो आचार्य भगवंत ने 25 से 40वें निर्वाण पर्व के उपलक्ष्य में ये कविता सृजित की थी। हल्दी घाटी में 3/11/2013 को भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव 2540वां रात्रि 8:38 और 11:02 पे ये कविता सृजित हुई थी, जो आचार्य भगवंत के लक्ष्य, साधना और प्राप्ति के विषय में है। मेरे लक्ष्य, साधना एवं प्राप्ति, मेरी आचार्य कनक नंदी की आध्यात्मिक दीपावली। इस ही क्षण में सत्य चाहता हूँ, परम सत्य मैं होना चाहता हूँ। राग द्वेष मोह से परे चाहता हूँ, स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष चाहता हूँ। इसी ही क्षण में सत्य चाहता हूँ, परम सत्य मैं होना चाहता हूँ। यथाशक्ति यथा भक्ति यह चाहता हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल अनुसार चाहता हूँ। ईर्षा घृणा तृष्णा से मुक्ति चाहता हूँ, संकीर्ण भाव व्यवहार त्यागता हूँ। मैं रखता हूँ, अक्षम भाव को मैं सर्व त्यागता हूँ। संपूर्ण क्षुद्र स्वार्थ त्याग करता हूँ, स्वपर विश्व हित सदा चाहता हूँ। इसी ही क्षण से मैं सत्य चाहता हूँ, परम सत्य मैं होना चाहता हूँ। व्यर्थ की चिंता सर्व त्यागता हूँ, चिंतन स्मरण व ध्यान चाहता हूँ। शत्रुता भाव मैं सर्व त्यागता हूँ, किसी का अहित मैं नहीं चाहता हूँ। अपना पराया भेद भाव त्यागता हूँ, वैश्विक कल्याण का भाव धरता हूँ। अहंकार ममकार सर्व त्यागता हूँ, निष्प्रह तटस्थ होना चाहता हूँ। इसी ही क्षण से मन वचन काय से शांति चाहता हूँ, शांति से हर व्यवहार चाहता हूँ।
निंदा अनादर कलह त्यागता हूँ, हठाग्रह दुराग्रह मान त्यागता हूँ, सरल सहज नम्र मौन चाहता हूँ, स्वयं में ही लीनता सदा चाहता हूँ, आकर्षण विकर्षण नहीं चाहता हूँ, प्रभावित किसी से ना होना चाहता हूँ, इसी ही क्षण से सच्चिदानंद मैं आत्म चाहता हूँ, हर क्षण यह अनुभव चाहता हूँ, संयम धैर्य व सीख चाहता हूँ, इसके सुफल का भोग चाहता हूँ, दूसरों की अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा नकल व प्रतिस्पर्धा रहित समीक्षा करूं नहीं मैं तुलना अन्य से, सत्य तथ्य की शिक्षा लहूं मैं सभी से, सही क्षण से प्रशंसा की कामना नहीं चाहता हूँ, प्रशंसनीय भाव काम चाहता हूँ, प्रशंसा की कामना तो गर्व होता है, प्रशंसनीय भाव श्रेय होता है, स्वपर प्रकाशी दीप बनूं मैं, स्वपर हित कर भाव धरूं मैं, परहित करूं या ना कर सकूं, विश्वहित कर भाव कर सकूं मैं, इस ही क्षण से संकोत्कीर्ण मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, निष्प्रभ वीतरागी विशुद्ध रूप हूँ, अकिंचन्य मैं हूँ अवाक गोचर हूँ, ख्याति पूजा लाभ रहित रूप हूँ, मुझने मेरे द्वारा मुझे ही प्राप्त करूं, मैं ही मैं रहूं विभाव दूर करूं, सोहम का ध्यान करूं अहम स्वरूप बनूं, शुद्ध बुद्ध स्वरूप कनक मैं बनूं, इस ही क्षण से मैं सत्य चाहता हूँ, परम सत्य मैं होना चाहता हूँ, राग द्वेष मोह से परे चाहता हूँ, स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष चाहता हूँ, इसी ही क्षण से इस ही क्षण से मैं सत्य चाहता हूँ। जय बोलो परम पूज्य सत्य पूजक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी जो कि अभी स्वयं सत्य स्वरूप है, सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, सत्य की विभिन्न जो विधा है और सत्य के विभिन्न रूप निश्चय से व्यवहार तक बता रहे हैं, वो आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी के माध्यम से हम सब प्रतिभागियों को ऐसे सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। हाँ, उसको भी सिखा दे। ऐसे कैमरा ऐसे
ब्रह्मचर्य वो किताब मुझे नहीं मिले। ब्रह्मचर्य इसका भी नंबर लेना मेरा तेरे पास में कभी भी। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व बंधुओं, अभी वाचनिक सत्य का वर्णन चल रहा है। ऐसे वस्तुतः वाचनिक सत्य कोई बड़ा सत्य नहीं है, बहुत छोटा सत्य है। सबसे है परम सत्य, जो छो द्रव्य, सप्त तत्व, नव पदार्थ या शुद्धात्मा या पंच परमिष्ठ, ये परम सत्य है। जो परम सत्य सर्वज्ञों को छोड़ करके मैं या कोई वैज्ञानिक या कोई दार्शनिक, कोई न्यायाधीश से लेकर के गणधर भी पुण्य तो नहीं जानते। जिस सत्य का वर्णन मैं लगभग रोज करता हूं, इस संबंधी मेरी बहुत किताबें हैं। ये सत्य संबंधी अनेक किताब, उनमें से एक किताब है अनंत परम सत्य का समग्र उल्लेख तथा उपलब्धि संभव नहीं है धार्मिक ग्रंथ तथा विज्ञान से भी। धार्मिक ग्रंथों से भी परम सत्य मिलेगा नहीं। धार्मिक ग्रंथ में केवल दिग्दर्शन है, किंतु संभव है सत्य, समता, शांति की साधना से। परम सत्य क्या है वो तो मैं द्रव्य संग्रह में बताया, इष्टोपदेश में बताया, पुरुषार्थ सिद्धोपाय में अभी बता ही रहा हूं। उसके साथ व्यवहार सत्य है, वो जो परम सत्य के अनुकूल उसके प्रतिपादक जो विषय है वो व्यवहार सत्य है, जो अति सामान्य रूप में नीति, नियम, कानून, संविधान से लेकर के विज्ञान तक है। और जो अभी चल रहा है वह है वाचनिक सत्य। वाचनिक सत्य बहुत छोटा सा, अति छोटा, जो परम सत्य के सामने एक विशाल इमली वृक्ष के एक पत्ती के बराबर नहीं है। तथापि वाचनिक सत्य भी प्राय प्रयोग नहीं कर पाते। सामान्य लोगों से लेकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक से लेकर के अधिकांश रूढ़िवादी, संकीर्ण, धार्मिक लोग भी। तो अभी जो वाचनिक सत्य चल रहा है, मैं एक साथ 2-3 श्लोक बोल करके ये विषय का प्रतिपादन करूंगा। अभी बहुत दिन से सत्य का वर्णन चल रहा है, परंतु ऐसे तो मेरा हर प्रवचन सत्य ही है। सत्य का ही उद्घाटन करने के लिए, शोध बोध प्रतिपादन करने के लिए मैं बोलता हूं। अभी जो चल रहा है वाचनिक सत्य, उसके अंतर्गत अप्रिय वचन रूपी हिंसा, जो अप्रिय वचन वह भी हिंसा है। आज भी बता रहे थे, ये सब हम कुछ भी नहीं जानते थे। आप क्या जानोगे? बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाते। आज भी एक कविता रात को बनी हुई है परम सत्य के ऊपर, उस संदर्भ के अनुसार गाएंगे, मैं बताऊंगा। अभी जो व्यवहार में जो वचन है
जो सत्य के, जो परम सत्य के समक्ष सिंधु के सामने बिंदु भी नहीं है, तथापि ऐसे व्यवहार सत्य, वाचनिक सत्य भी सही प्रयोग नहीं कर पाते। केवल अनपढ़ गमार नहीं, अधिकांश धार्मिक लोग भी। कैसे, अभी बता रहा हूं। अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम वैर शोक कलहकरम यद अपरमपि तापकरम परश्च तत्सर्वम अप्रियम ज्ञेयम। और 2 श्लोक को बोलूंगा, फिर समीक्षात्मक समन्वयात्मक इसका प्रतिपादन करूंगा। ये क्यों झूठ है, ये झूठ क्यों हिंसा है, जो पहले विस्तार से बता दिया गया, उसको पुनः आचार्य से यहाँ बता रहे हैं। सर्वस्मिन् अपि अस्मिन् प्रमत्त योगे हेतु कथनम यत् अनुत वचनेति तस्मात् नियत हिंसम समवतरति। जहाँ प्रमाद है, प्रमाद का वर्णन पहले विस्तार से क्या हूं। 4 कसा, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के वशवर्ती होना, और निद्रा और प्रणय। तो ये सब हिंसक क्यों है। वाचनिक असत्य से इसका तो खून नहीं बहता है। जैसे आप लोग को अभी तक मान के रखे थे, खून बह गया, इसकी हत्या हो गई, वही हिंसा। परंतु वचन में तो है नहीं, फिर ये हिंसक क्यों। क्योंकि इसमें जो अशुभ भाव, संक्लेशित भाव, दूषित भाव, वही विषय आगे बता रहे हैं। यदि गुरु बोलते हैं इसे वचन, वो दोष नहीं। क्यों दोष नहीं, वो अभी बता रहे। हेतु प्रमत्त योगे निर्दिष्ट सकल वितथ वचनम हेय अनुष्ठानादेहि अनुवदन भवति न सत्यम। सामान्य अर्थ करके फिर इस समीक्षा और समन्वय करूंगा। जो यथार्थ गुरु है, जो आप लोगों को लाखों बार बता दिया हूं, वेबिनार में ही कई हजार बार बताया हूं, यथार्थ गुरु कौन। वीर शासन जयंती के उसके पहले गुरु पूर्णिमा को बताया, उसके पहले कई लाख बार बोला। जो ऐसे दयालु, करुणवान, परोपकारी, निर्मल परिणाम वाले, आत्मविश्वास, ज्ञान, चारित्र से युक्त यदि गुरु ऐसे कठोर वचन बोलते हैं तो वो हिंसा नहीं, परंतु भाव दूषित है, मधुर वचन बोले, प्रिय वचन बोले, वो भी हिंसा। यहां तक कि जो देखा हुआ सुना हुआ बोले, वो भी हिंसा। तो अभी बहुत बार बताया, आज तीनों श्लोक को समन्वय करके बताऊंगा। जैसा भी 7.25 वर्ष से लगभग हर वाक्य में यही बोलता हूं, कठोर। आप लोग को दोष बोलता हूं, आप लोग कमियां बताता हूं, आप लोग का अपराध बताता हूं, और कड़क शब्द से बोलता हूं। 6.5 वर्ष, 7.25 वर्ष हो गया। तो मैं कोई हिंसक हो गया, पापी हो गया। और पहले जो आप मेरे महान आध्यात्मिक गुण आज भी बता रहे थे, दीपिका बोल रही थी ज्यादा करके, आज हम कैसे अज्ञानी, कुज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, दम्भी थे, ऐसे लाखों बार बोले। तो आप भले मेरे पीछे हो या सामने चुप से बोले, क्या आप कोई सत्यवादी थे। तो कई लाख बार बोल रहा हूं अभी, इसलिए तीनों श्लोक को
वर्णन करने के पहले मैं पूर्व आचार्य कृत कई श्लोक बोलूंगा। जो गुरु होते हैं वो अवश्य शिष्य के दोष को दूर करने के लिए अवश्य कठोर वचन बोलते ही है। हाँ, आज दीपिका भी बता रही थी हम कैसे सब पापी थे, अहंकारी थे, मिथ्यादृष्टि थे, कुज्ञानी थे। दीपिका आज भी बोली ना तुम चौका में। हाँ, एकदम सही है। और अभी मैं हर प्रवचन नहीं, लगभग हर वाक्य प्रहार करके बोलना। तो क्यों? अभी विलोम प्रणाली से ये विषय का वर्णन करूंगा। भले आप लोग को कोई भी प्रणाली ज्ञान नहीं है, ना गणितीय विलोम प्रणाली, ना सिद्धांत का नहीं जानते, कोई भी प्रणाली आप लोग को नहीं जानते। यहाँ साधु साधु भी कोई प्रणाली को नहीं जानते हैं। सुविज्ञान शायद सैकड़ों बार बोले, आप लोग कोई भी प्रणाली नहीं जानते हो। ना लौकिक शिक्षा की जो प्रणालियां है वो भी नहीं जानते, अभी कुछ भी नहीं जानते। तो मैं अभी गुरु जो कठोर वचन बोलते हैं, दोष उद्घाटन करते हैं, तो वो हिंसा हो जाएगी। बेश्या, चोर, डाकू से लेकर के स्वार्थी लोग, नेता, व्यापारी जो तुम लोग को बोलते हो वो अहिंसा हो जाएगी एकदम नहीं। कल प्रवचन के बाद अभी तक में श्रीपाल जी सबसे अच्छा बोले, चौका में भी बोले, कल वाकिंग भी बोले थे। कैसे व्यापार में कूट कपट, मायाचारी, धोखाधड़ी, मिलावट सब किया जाता है। तो अभी विकासयति भव्यस्य मन मुकुलमंशवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश्च गुरु। जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, स्वपर उपकारी गुरु, तुम्हारे मनानुसार चलने वाले जैसे पहले जानते थे वो गुरु नहीं। ऐसे लौकिक गुरु हो, तुम्हारा माता पिता हो, या धार्मिक गुरु, वो भी नहीं। जो मैंने लाखों बार बोला हूं वो गुरु। कैसे? जो अभी आ रहा है कठोर कर्कश आदि वचन गुरु भी प्रयोग करते हैं चतुर्थ काल में, अभी भी प्रायश्चित भी देते हैं। तो विकास है तो भव्य मन मुकुल मंशव रवे रीव अरविंद कठोरश्च गुरुक्ते। कमल कह प्लस मल कमल, क माने पानी, उसके मल से उत्पन्न होने वाला कमल, पंकज, लोटस आदि आदि कितना कोमल है। तथापि सूर्य उदय होने के बाद वो कमल खिलता है, ना कि मुरझाता है। इसी प्रकार जो शिष्य है, भक्त है, भव्य है, वो गुरु के कठोर वचन से और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। जैसे अभी 6.25 वर्ष से आप लोग को हो रहे हो। ये शिष्य का श्रेष्ठतम गुण है। यदि ऐसे नहीं, वो शिष्य ही नहीं है। इसलिए जो सामान्य प्रचलन में है, गुरु कुंभार कुंभ शिष्य है, गड़गड़ कार्य खोट, अंदर हाथ पसार करे ऊपर मारे चोट। ये जो नीति में ये श्लोक भी है, आप लोग को अवश्य जानते होंगे बाल्यकाल से। मैं तो अति बाल्यकाल से ये सब जानता हूँ, कल भी बताया था। ये सब इस समय नहीं पढ़ता हूँ। ये दोहा है, हिस्ट्री है, कानून है, राजनीति है, ये लगभग
34 वर्ष नहीं पढ़ा, उसके पहले से पढ़ लिया था। अभी तक केवल उच्चतम विज्ञान पढ़ता हूं, केवल विज्ञान। भले धर्म का व्याख्यान करता हूं, समीक्षा करता हूं, किताब लिखता हूं, कविता लिखता हूं, वैज्ञानिक प्रोफेसर जज से लेकर के साधु संत आचार्य को पढ़ाता हूं, परंतु मैं तो केवल अभी स्टूडेंट, केवल विज्ञान था। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब बाल्यकाल में जो याद थे वो मैं बोल रहा हूं। और कुछ बता रहा हूं। युसौबा परमावा विषम्बा परियक्तौ हास्यब्बा हिया भाषा सपक्ष गुणकार्य। ये प्राकृत में है, जैन ग्रंथ में है। कोई रूसे या कोई तुसे, कोई प्रसन्न हो या कोई नाराज। रुसौवा परमा, जैसे मैं अभी आप लोग के लिए लगभग 6.25 वर्ष से कर रहा हूं, परंतु आप लोग को उससे और ज्यादा प्रसन्न हो रहे हो, और ज्यादा खिल रहे हो, और ज्यादा दोष दूर करो, और ज्यादा भक्ति प्रकट करता हो, एकदम योग्य शिष्य था। रुसौवा परमावा, कोई रोष करे या तोष करे। क्यों? अभी और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आप लोग तो कोई परम सत्य को अभी कोई भी नहीं समझ सकते। यहाँ जो साधु साध्वी आम बैठे ब्रह्मचारी, ये लोग नहीं समझ सकते। पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक भी अभी तक नहीं समझ पाते हैं। कितने वर्ष पहले मैं लिखा हूं और कई ग्रंथ, इसलिए तो वैज्ञानिक लोग को पढ़ते हैं और अभी पूरी पृथ्वी में धर्म प्रभावना कर रहे हैं, अभी भी विदेश में कर रहे हैं, वो स्वयं वेबिनार में बोलते हैं। मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ कानून में क्या है, संविधान में क्या है, समाज में क्या नीति नियम है, या विदुर नीति क्या है, भीष्म नीति क्या है, चार्य की नीति, ये नहीं पढ़ाता। ये तो एकदम सामान्य विषय है। हमारे साधुओं को भी पहले ग्रुप पद्मनंदी, देवनंदी आदि को अभी 40 से 42 वर्ष पहले भी बोलता था, ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जब हम परम सत्य को जान लेते हैं। तो इसलिए ये भी सब मैं आप लोग कम ही बोलता हूं, परंतु आज आया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये प्राय करके बच्चों को जब शिविर में पढ़ाता हूं, उस समय पढ़ाता हूं, आप लोग को भी शिविर में पढ़ाएगा। ये कोई मैं ये भी समय धार्मिक कक्षा में या वैज्ञानिक संगोष्ठी में या आचार्य साधु संतों को वैज्ञानिक को ऐसा हल्का विषय में प्राय नहीं पढ़ाता। हाँ, संदर्भ के अनुसार बोल देता, वो अलग विषय। भाष्यब्बा हिया भाषा, केवल हितकर वचन ही बोलना चाहिए गुरु को। मित वचन, प्रिय वचन गुरु के लिए अनिवार्यता नहीं। यदि गुरु हित छोड़ करके प्रिय मित वचन बोलता है, वो गुरु नहीं, वो भ्रष्ट है, चोर, डाकू, लुटेरे, वेश्या, व्यापारी, नेता, नटनटी, जो आप लोग को बहुत बता दिया हूं, अभी आगे भी बताऊंगा। या आपके मनानुकूल जो चलते हैं वो भी गुरु नहीं है। आप जो चाहते हो, जैसे पंथवाद में, मतवाद में, आज भी ब्रह्मचारी दीपिका, ये संध्या और दीपिका बता रही थी कैसे कट्टर संकीर्ण धार्मिक पंथ मत में किस प्रकार भाव हिंसा से लेकर द्रव्य हिंसा होती है। वो भी गुरु नहीं। भाई तुम्हारा पंथ का हो, तुम्हारे जाति का हो, तुम्हारा घर का हो, तुम्हारा माँ बाप बन गए हो, वो भी नहीं। हास्यब्बा ही भाषा, केवल हित वचन, वो भी अभी मूल श्लोक में बताऊंगा। अभी तो प्रस्तावना रूप में केवल बता रहा हूं, क्योंकि सबकी यही धारणा, तुम लोग की धारणा, सब साधु संत से लेकर के वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेकर न्यायाधीश, वकील, ये सब की धारणा हित मित प्रिय बोलो, ये रट लिए केवल तोता के देश, केप के देश।
गलत। क्यों गलत? यदि यह सत्य है, तीर्थंकर से लेकर के जितने महापुरुष हुए, जितने गुरु हुए, उनने अन्य अत्याचार पापाचार फैशन वैसन का विरोध किया और त्याग दिलाया और बता ये पाप है, ये पत्नी के कारण आदि आदि, तो सब पापी हो जाएंगे। और जो शराब बेचता है, जो बीड़ी सिगरेट बेचता है, जो चोरी का माल, जैसे कल बताया था, मिलावट करता है, वेश्या है, स्वार्थी व्यापारी है, नेता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, वकील, ये सब सत्यवादी हो जाएंगे। देखो तुम लोग को व्यवहार सत्य भी नहीं जानो, क्या तुम लोग को परम सत्य जानोगे? असंभव, असंभव। और आप लोग को क्या बोलते हो? विजय लक्ष्मी मंदिर में प्रवचन सार पढ़ने के लिए कभी कभी आती थी, वो भी ऐसे बोली, फिर मैं बोली दिल दुखाना पाप नहीं, दिल दुखाना भी पाप नहीं। तीर्थंकर से महात्मा बुद्ध, जितने महापुरुष जब घर त्याग करते हैं, उनके माँ बाप के दिल दुखते ही अवश्य। आप लोग की कथा कहानी में पढ़े होंगे, दिगंबर सितंबर हिंदू बौद्ध में बहुत प्रचुर मात्रा में है। मुझे अभी भी हजारों कहानियां याद है, परंतु बोलते नहीं। आज भी बोले थे, आज संध्या बोले थे, गुरुदेव आप कहानी बोलते हो तो मेरी माँ को भी बुला कर ले आता हूँ। गुरुदेव कहानी बोले, गुरु अभी कहा संध्या नहीं है, बोले कि ऐसी कहानी यही रहस्य हमको मालूम नहीं। ये इसलिए इतने वर्ष मेरे से आचार्य से लेकर अधिकारी सब पढ़ती है। ये भी गलत है, दिल दुखाना। वेश्या दिल दुखाती क्या? व्यापारी दिल दुखाता क्या? फिर व्यापार कैसे चलेगा? जिनके कपड़े के हैं या सोना चांदी के या अनाज की भी दुकान, वो क्या पिलाता है? ठंडा ठंडा चाय पिलाता है और गरम गरम चाय भी पिलाता है, बीड़ी सिगरेट पिलाता है। हाँ, बंधन बाहर लगा रहता है। हाँ? और पापी हो, अन्याय अत्याचार करने वाला, शराबी हो, कबाबी हो, कोई भी आओ, आइए आइए, पधारिए पधारिए, बैठिए बैठिए। सोए नीचे बैठेगा व्यापारी और उसको कुर्सी पर बैठाते। तो ये व्यापारी लोग को, भले आप लोग को भी क्यों नहीं हो, जैसे कल शिपाल जी बोले थे, चौका में बोले थे, मैं तो सब जानता हूँ, संदर्भ के अनुसार बोलता हूँ, ये तो बाल्यकाल से जानता हूँ। क्या ये हिता मिता प्रिय वचन, सत्य वचन? जैसे माता पिता तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, महापुरुषों को बंधन में डालने के लिए फुसला करके उसका विवाह कर लेते हैं, जैसा भी कुछ दिन पहले श्लोक सहित बताया, वो क्या प्रिय वचन? स्वयं महात्मा बुद्ध को उनके पिता ने नजरबंदी में डालकर रखा था, 6 ऋतु के योग्य महल बना करके। क्या प्रिय वचन? तुम लोग को यही करते हो, तुम लोग कौन सा नहीं करते हो? तुम भी करते हो सब। तो क्या सत्य वचन, प्रिय वचन, हित वचन, अहिंसा? एकदम नहीं। इसलिए जब सत्य का प्रारंभ हुआ, मैं बताइए परम सत्य तो नहीं बताऊंगा, वो तो आप लोग को समझ भी नहीं सकते, अभी भी नहीं समझ सकते हो। जो मेरे पास आचार्य वैज्ञानिक 42 वर्ष पढ़ रहे हैं, वो भी पूरा नहीं समझ पाता। आप लोग को ज्ञात हो, वेबिनार में कितना प्रश्न करते हैं, वेबिनार में पढ़ाता हूँ, यहाँ भी पढ़ाता हूँ। अभी मैं केवल व्यवहार सत्य भी आप प्रयोग नहीं कर पाते। आध्यात्मिक सत्य, परम सत्य तो असंभव। हाँ, अभी जब से यही आ रहा है, जब से पिटाई कर रहा हूं तब से परिवर्तन हुआ। केवल भाष्य बाह्य भाषा हितकर, आत्महित के लिए, आत्मा को हित
सो सुख आकुलता बिना कही। 6 ढाला में रख लेते हो तो टेप के जैसे। आकुलता शिव माहिन ताते शिव मगल आगो चाहिए। आत्मा को परमात्मा बनाने योग्य जो वचन है वही आध्यात्मिक सत्य है। परम सत्य ये ब्रह्मांड के समस्त द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जो अभी वैज्ञानिक तक पुद्गल को भी केवल 4.5% जानते हैं। भाषा सपक्ष गुण कार्य स्व और पर। सबसे पहले स्व माने स्वर्ग का भाव पवित्र निर्मल परोपकार से युक्त होना चाहिए, नहीं तो आत्महत्या हो जाएगी। जैसे अभी लाखों बार आप लोग को डांटा, दिन में लगभग सैकड़ों बार 1000 बार डांटता हूं नाम लेकर के आप लोगों को। क्या मैं मेरा स्व अहित कर रहा हूं? सबसे पहले स्वहित, स्व दया, स्व करुणा, स्व पवित्रता युक्त पर। क्योंकि जो दीपक स्वयं प्रकाशित नहीं है वह अन्य दीपक को प्रकाशित कर नहीं सकता। और सुन, क्योंकि जब ये सत्य का वर्णन प्रारंभ हुआ उस समय आप लोग को बताया, आप लोग को अहिंसा को भी नहीं जानते थे, पुरुषार्थ को नहीं जानते थे, मैं को भी नहीं जानते थे, लगभग कोई भी शब्द को व्युत्पत्ति से लेकर के उसका आध्यात्मिक रहस्य नहीं जानते थे, अभी भी ज्यादा नहीं जानते। अभी जो 1000 लाख बार बोला वही सामान्य रूप में जानते हो। आप लोग को ही कई 1000 बार बोले कि गुरुदेव आप 1.5 घंटा बोलते हो, हम 2-3 मिनट बोल पाते हैं। और क्या न भवति धर्म श्रोतु सर्वस्व एकांत हित श्रवणात् ब्रुवन्न अनुग्रह बुद्ध्या वस्तुत्वेकांत तो भवति। और भी बहुत है, और कुछ श्लोक को बोल करके मूल श्लोक में धीरे धीरे आऊंगा, क्योंकि आप लोग की लौकिक शिक्षा पद्धति, धार्मिक शिक्षा पद्धति एकदम अयोग्य है। कहाँ की ईट, कहाँ की रोड़ा, भानुवत निकुण मातुला, कोई भी ज्ञान आप लोग का व्यवस्थित नहीं है। जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाते उनको भी नहीं है, जो विषय पढ़ाते उसका भी नहीं है। ना भाषा, ना व्याकरण, ना मैथ, ना साइंस, ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, ना फिलोसफी, ना साइकोलॉजी नहीं है। तो अभी देखो, धर्मनाश क्रिया धन से सुसिद्धांत अर्थ विप्लवे अपृष्ट रेव वक्तव्य तत्व स्वरूप प्रकाश। ने श्लोक में कई बार बोलता हूं, गुरु जैसे मेरा ही उदाहरण लो, मैं 6 वर्ष को उम्र से मैं प्राय करके मौन ही रहता हूं, और कभी कभी तो महीनों महीनों वर्षों वर्ष मौन रहता हूं। अभी भी यहाँ 2-3 दिन मौन छोड़ा था, फिर अभी 5 प्रकार स्वाध्याय करके फिर मौन, केवल 5 प्रकार। तथा भी जब पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, सत्य के बारे में, सत्य कानून, राजनीति, इतिहास बोलने के लिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, न्यायालय हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री या संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य हो, मैं सत्य अवश्य बोला हूं लाखों बार। केवल अभी गांव में वेबिनार में नहीं, दिल्ली जैसे महानगर में, बड़े बड़े महानगर में, स्कूल कॉलेज में, जहां सैकड़ों वैज्ञानिक शिक्षाविद रहते, वहां दिगंबर, सत्यंबर, हिंदू, आर्य, गायत्री पार, विश्व हिंदू परिषद, सब में बोलता, अवश्य बोलता। वो छोड़ो, अभी आप लोग को वेबिनार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी होती है, भले वो तो आप लोग को प्राय कोई नहीं देखे हो, अब ज्यादा करके उच्च इंग्लिश में वो सब होता है। भले मैं 4 भाषा बोलता हूँ,
संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश में, अन्य ज्यादा करके एक भाषा बोलते हैं। ये अभय जानता है, अभय बोलेगा आज, क्योंकि अन्य नहीं जानते। वर्ण भी थोड़ा जानता है, परंतु कम कक्षा पढ़ा है, वो जानता है। 3-4 बच्चे ही जानते हैं, उसमें अभय ज्यादा जानता है। अभी आखिर बोलते, क्योंकि प्रश्न वही है। मैं वैज्ञानिकों को कैसे प्रश्न करता हूँ, मौखिक और लिखित, और वो क्या बोलते हैं, क्या है। हाँ, ये अभय आया है, यही ज्यादा वैज्ञानिक संगोष्ठी के संचालन किया है। और ये इंग्लिश भी कुछ उच्च जानता है। तो भी वो बोला, गुरुदेव आप जो बोलते हो वो इंग्लिश के शब्द मुझे मालूम नहीं है, तो खुद बोला मंडन आदि। तो वो देखो, जो आज विषय है, मैं आप लोग को जैसे नहीं, न्यायालय हो, विश्वविद्यालय हो, कॉलेज में हो, राजनीतिक सभा में हो, दिगंबर सितंबर हो, गायत्री परिवार, अंतरराष्ट्रीय गायत्री परिवार, RSS हो, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू के यहाँ कार्यक्रम में है, लाखों बार बोलता। ये तो आप लोग कुछ जानते नहीं। केवल अभी जो देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर थे 10 देश के, वहां भी मैं कैसे प्रश्न किया, वो अब आज बोलेगा, क्योंकि अभी प्रश्न यही है पूरा। हाँ बोलो, 4-5 मिनट तक तुमको टाइम देगा, पूरा अनुभव, क्योंकि शब्द भी नहीं जानते हैं। क्योंकि रात को कार्यक्रम होता है ज्यादा इंग्लिश में, और उच्च भाषा और उच्च विषय में बोलता हूँ, प्रश्न करता हूँ। तो इसलिए आप लोग का तो विषय ही नहीं है। भले आप लेक्चर प्रोफेसर क्यों नहीं हो, भले आप संस्कृत पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, तो भी आप लोग का विषय नहीं है कोई किसी का। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के सानिध्य में अभी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी। हाथ में अच्छा रहेगा, क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी हुई, और उसमें देश विदेश के अनेकों बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो जुड़े थे। और उसका जो टॉपिक था वो यही था, अध्यात्म पे और आत्मा पे। तो अभी वैज्ञानिक जो है वो शोध बोध करते हैं, वो लेबोरेटरी में शोध करते हैं, लेकिन आत्मा पे अभी तक वो शोध नहीं कर पाए। और वो सत्य को जानने के लिए अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी ये मानते हैं कि संपूर्ण सत्य को, एब्सोल्यूट ट्रूथ को कोई भी नहीं जानता, और उसको सिर्फ ओमनीसेंट है वही जानता है। और गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक है वो कुछ भी उनकी थ्योरी होती है तो वो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होती है। और गुरुदेव ने भी अनेकों ऐसे प्रश्न पूछे, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उनसे भी प्रश्न पूछे, लेकिन वो भी ये बोल रहे थे कि गुरुदेव आपके इन सब प्रश्नों का हमारे पास में सटीक उत्तर गुरुदेव नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव है वो इतने महान वैज्ञानिकों को गुरुदेव पढ़ाते हैं, और फिर वही वैज्ञानिक है वो विदेशों में जाके और फिर जो शोध बोध करते हैं। इसलिए गुरुदेव भी हमें हमेशा यही बोलते हैं कि कोई भी, जैसे हमारा जैन धर्म है वो अनेकांतवाद है, उसमें दोनों थ्योरी को, हम दोनों बातों को, हमें दोनों पक्षों को हमें मानना पड़ता है। कोई भी बात है वो सटीक 100% नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ तर्क वितर्क कुछ ना कुछ होता है। इसलिए गुरुदेव से काफी वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, जैसे राजमल जी भी हैं, उन्होंने भी गुरुदेव के बारे में यही बताया था कि गुरुदेव इतने वैज्ञानिक हैं। श्यामलाल जी हैं, वो भी कोविड के बारे में भी, जैसे गुरुदेव ने कोविड आया उसके पहले गुरुदेव की तो चर्या ही ऐसी थी कि वो हमेशा जैसे रूमाल मतलब पास में रख के, कोई भी अगर ऐसी वो साफ जगह पर, और हमेशा आहार में भी हमसे बोलते हैं कि हाथ वगैरह धो के, लेकिन सबको ये लगता था कि ये सब करना क्यों आवश्यक है। लेकिन अब कोविड हुआ उसके बाद में हम सबको भी यही ध्यान रखना पड़ रहा है, और गुरुदेव ने तो उसके ऊपर 300-400 पेज का एक ग्रंथ है वो भी लिख दिया, 600 पेज का ग्रंथ भी लिख दिया। इसलिए गुरुदेव है वो, गुरुदेव हमेशा किसी भी धर्म की बात को भी हमें साइंस के माध्यम से समझाते हैं। कभी भी गुरुदेव कोई रूढ़िवादी, कोई किसी ने बोल दिया तो बस उसी बात को गुरुदेव भी बता रहे या समझा रहे, ऐसा नहीं। गुरुदेव हर बात को साइंस के माध्यम से हमको समझाते हैं, और इसीलिए गुरुदेव से
जो युवा है वो भी गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि हर किसी को साइंस के माध्यम से ही है, वो धर्म भी अब साइंस के माध्यम से ही हर किसी को समझ में आता है। तो अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि हाँ, जो तुम लोग के पास ये आया, फोन आया, ईमेल आया, क्या आया वो बोलो। तो गुरुदेव ने कितने प्रश्न, क्या लिखित रूप में और मौखिक रूप में? गुरुदेव ने प्रश्न किए, लिखित प्रश्न भी मैंने मेल के थ्रू भेजे थे वहां पे यूएसए में, और कुछ प्रश्न वो गुरुदेव ने मौखिक उस संगोष्ठी में ही पूछे। तो तब भी वैज्ञानिक है वो, उनका मेरे पे लिखित फिर से उनका मेल आता है कि गुरुदेव के जो प्रश्नों का उत्तर है वो प्रश्न है वो बहुत ही कठिन है, और इन सब प्रश्नों का उत्तर तो अभी तक ना कोई सोच पाया और ना अभी कोई इसको जानता है। तो इसलिए अभी तो परंतु कोई नकारे क्या, मुझे गलत बोले क्या? गलत गुरुदेव कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनको क्या सत्य है वो किसी को भी मालूम ही नहीं है। तो इसलिए गुरुदेव वो भी प्रश्न का उत्तर अच्छे से नहीं दे पाए, और वो गुरुदेव बल्कि ये बोलने लगे, गुरुदेव इन सब प्रश्नों का उत्तर तो हमको आपके माध्यम से ही हमको मिल सकता है, उन्होंने ये बोला था। नमोस्तुते। सुनिए, और भी बहुत, क्या मैं डर करके बोला उनको? उनके मनानुसार में बोला? भले धर्म नहीं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, एटॉमिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इकोसिस्टम या मदर थ्योरी, वो भी उनके जो सिद्धांत है, आइंस्टीन को हो, न्यूटन को हो, अभी जो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक को हो, या न्यायाधीश हो, या संविधान में, सबका खंडन क्या? इसका मतलब मैं कोई दुष्ट दुर्जन उद्दंड हूं? नहीं। तो वही विषय देखो, आप लोग क्या सोचते हो? चुपड़े चुपड़े बात करके, जैसे शिकार को पकड़ता है, कोई मछली को, कोई पक्षियों को, कोई पशु को पकड़ता है, गाना सुनाते ही, अनाज डालते ही, और कांका में मछली डालते ही, हाँ, तो क्या ये अहिंसा है? क्या दान है? क्या मीठा वचन है? एकदम नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले से लेकर के देश रावण का विरुद्ध राम ने किया, अनेक राक्षस को मारा, रावण से ज्यादा राम ने मारा, इसी प्रकार पांडव ने मारा। तो क्या ऐसे ही मंगल पांडे से लेकर के लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र, खुदीराम बोस, भगत सिंह से लेकर के जितने क्रांतिकारियों ने अंग्रेज के विरुद्ध में बोला, क्रांति की, असहयोग किया, खूनी ग्रंथ भी की, क्या वो हिंसक थे, असत्यवादी थे, अनैतिक थे? नहीं। नहीं तो तुम्हारा विश्व गुरु भारत 1000 वर्ष गुलाम रहा, अभी भी रहता, सब स्त्रियों को गुलाम बनाया, केवल गुलाम नहीं, वेश्या बना ली, केवल पर्दा प्रथा नहीं। तुम लोग को तो उसको जानते तक नहीं हो। तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब में ये सब कभी लिखा ही नहीं गया, अभी भी नहीं। इसको क्या है? क्या ये धर्म? अहिंसा? एकदम नहीं। तो वही विषय यहाँ, इसका मतलब अनावश्यक, वो अभी बताऊंगा, भाव दूषित से स्व आत्महत्या करते हुए। आज भी दीपिका बोली, गुरुदेव हम तो आत्महत्या बने में फांसी लगा करके मरने नहीं जाते। 15-20 दिन तक का भाव हिंसा के बारे में वर्णन हुआ। इसलिए धर्म विलोप होता है, क्रिया का ध्वंस होता है। जैसे पहले अन्य तो नहीं जानते हो, यही मेवाड़ बागड़े के जो सुपुत्र राणा प्रताप जो क्रांति की, क्या वो क्रूर थे?
और अंग्रेजी के पक्ष लेकर के भारत को गुलाम रखने के लिए भी अनेक लोग उस समय भी सक्रिय थे। भारत में बड़े बड़े सेठ से लेकर के कई राजा तक, तो क्या वो अहिंसक थे, सत्यवादी थे? सुभाष चंद्र बोस खुली क्रांति के प्रतीक थे, क्या हिंसक थे? या उससे दयालु कोई जो नरम पंथ वाले थे? एकदम नहीं। अब लोग को जानते नहीं है। क्या राणा प्रताप शिवाजी क्या क्रूर थे, आतंकवादी थे? राम पांडव क्या क्रूर थे, आतंकवादी थे? चोर डाकू बेश्या लूटने वाले ये क्या दयालु परोपकारी? नहीं। तो इसलिए जब धर्म का लोप होता है, धर्म माने रूढ़ी रीति रिवाज पूजा पाठ नहीं, ये भी समझ लो। परंतु वो भी तो तुम भारत के लोग को रक्षा नहीं कर पाए। 33 करोड़ होकर के मुट्ठी भर अंग्रेजी आए, मुट्ठी भर विदेशी आए, रोंद डाले, खून की नदी बहा दी, स्त्रियों को बेश्या बना लिए, बलात्कार किया, खुसला करके भी तलवार के बल पर। तुम लोग कहाँ इतिहास में कहाँ जानते हो? इतिहास भी आप लोग जो एमए कक्षा पढ़ते हो, परंतु आप लोग नहीं जानते। अनपढ़ हमारी बात छोड़ो। तो ये नहीं, क्रियाधन से सुसिद्धांत अर्थ विप्लव। ऐसे ही समंत्रभद्र स्वामी, अखिलेंद्र देव स्वामी आदि ने जो किया वो क्या गलत किया? स्वतंत्रता सेनानी ने गलत किया? तीर्थंकर से गणधर ऋषि मुनि महात्मा बुद्ध आदि ने जो समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास, बलि प्रथा, सतीदाह प्रथा, भेदभाव, ऊंच नीच का विरुद्ध किया, क्या उन्हें गलत किया? सबसे ज्यादा क्या तो तीर्थंकर ने किया, बुद्ध ने किया। इसी प्रकार तुम्हारे अभी ऐतिहासिक काल में राजा राममोहन राय से लेकर के महात्मा फुले, सरस्वती बाई फुले, इनने जो किया, कोई जो प्रभु नाम जप नाम परामाला अपना करने वाले साधु संत का नीच थे। ये आप लोग को कई बार बताया, कल परसों बताया। जैन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार मुंडित मुंड रुंचित केशर कषांबर बहुकृत वेशम पश्चिन्नपि न पश्यते गेहे उदर पोषण बहुकृत वेशम। केवल नंगा हो गया या भाग के सुरंश कर लिया या पैदल चला या घीर इकट्ठा करके धन शोषण किया, दगाबाज किए। ऐसे कोई भी धर्म के, कोई भी पंथ मत के साधु संत क्या श्रेष्ठ हो गए? एकदम नहीं। ये आप लोग को रूढ़िवादी, किसी भी पंथ मत के, देश विदेश की रूढ़िवादी लोग केवल स्वार्थ सिद्धि को ही धर्म मानते, केवल स्वार्थ सिद्धि, नाम कमाना, धन कमाना, बच्चों से प्राप्त करना, इसको ही धर्म मानते नहीं। इसलिए जब प्रारंभ हुआ, मैं बता, आप लोग तो अहिंसा शब्द लाखों बार सुने, बोले, कुछ भी नहीं जानते थे। सत्य तो उससे भी अधिक कठिन, अनंत गुना कठिन है इस अहिंसा से। इसलिए मैं परम सत्य को छोड़ करके केवल व्यवहार सत्य को बता रहा हूं। व्यवहार सत्य भी कुछ भी नहीं जानते, नहीं जानते। अभी और बताऊं, इसलिए बताया इस श्लोक, सैकड़ों श्लोक को बोल करके मैं सत्य का प्रतिपादन करूंगा। सुनिए, आप तो इतने ही जानते हो, जो देखा हुआ, जो सुना हुआ, बोलना सत्य। तुम क्या देखते हो, क्या जानते हो? तुम्हारे शरीर तक को तुम नहीं जानते।
तुम्हारे चमड़ी के अंदर, बाह्य चमड़ी के अंदर कई चमड़िया है, उसको भी नहीं जानते। चर्बी, हड्डी, मांस, टट्टी, पिशाब, सप्त धातु, इसको भी नहीं जानते। क्या जानते हो? तुम आंखों से क्या देखते हो? अपने शरीर तक नहीं देख पाते, अपनी आंख तक नहीं देखते, क्या देखते हो? इसलिए जो देखा हुआ सुना हुआ बोलना ज्यादा सत्य, जो पहले भी बताया, ये भी नहीं। इसलिए सत्य को परमेश्वर कहा गया, सत्यवम भगवम, सत्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। सत्य के अनुसार ही यदि धर्म है तो धर्म, नहीं तो अधर्म, कुधर्म, भला अहिंसा हो, साकार हो, कुछ भी हो, वो नहीं। इसलिए वो परम सत्य तो छोड़ो, अभी व्यवहार सत्य ही आप लोग को जानते थे। मानना करना तो अति दूर है। इसलिए अपृष्टे रेव वक्तव्य, जैसे मैं लगभग एवरेज में एक दिन में 2 घंटा बोलता हूँ, और जब पढ़ाता हूँ 8-10 घंटा पढ़ाता हूँ। कभी कभी रात को जो देश विदेश से वैज्ञानिक प्रोफेसर जब जाते हैं, उनको मैं पढ़ाता हूँ 12 बजे, 9, 10, 11, दिन में भी नहीं बोलता हूँ, कोई प्रश्न करने पर भी नहीं बोलता। अपृष्टे रेव वक्तव्य, बिना पूछे भी बोलना चाहिए। बिना पूछे बोले से मूर्ख, परंतु सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए बिना पूछे भी बोलना चाहिए। यदि बिना पूछे बोलता है, नहीं बोलता है, वो व्यापारी है। जैसे व्यापारी कोई धन देने पर ही वो कुछ माल देता है, ऐसे नहीं होता है, विनिमय हो जाएगा। देखो वचन वाचन के सत्य भी क्या जानता है लोग। तुम्हारे कॉलोनी में कई हजारों बार बोल दिया, और टीना सबसे ज्यादा बोली। मैं पहले ग्रंथ पढ़ती, धार्मिक ग्रंथ, तो मैं डरती थी। यशवंती भी बोला, मनीष भी बोला, सबसे ज्यादा ये 2 ही बोले, आप लोग तो कम बोले विषय। अरे धर्म ग्रंथ पढ़ने पर डर लगना, ये भी हिंसा है, ये भी असत्य है, ये भी चोरी है, ये भी पंच पाप सत्य में से। और तुम लोग फैशन बेसन करते हो, दिखावा करने लिए फैशन बेसन करते हो। नेल पालिश से लिपस्टिक क्यों लगाते हो? अलंकार साड़ियां क्यों पहनते हो? घर में कैसे रहते हो? और जब बाजार में जाते हो, धार्मिक कर्म में जाते हो, कैसे सज धज के जाते हो? क्यों जाते हो? दूसरों को दिखाने के लिए। वहां शर्म नहीं आती है, वहां असत्य नहीं है। और मैं जो अभी कठोर वचनों को, मैं कोई हिंसक हो गया, कोई असत्यवादी? एकदम नहीं। ऐसे नैतिक सत्य भी नहीं जानते, व्यवहार सत्य भी नहीं जानते। जिस सत्य को चाणक्य ने लिखा, अर्थशास्त्र का अनुसार लिखा चाणक्य नीति ने, वो सत्य भी नहीं जानते। और तुम लोग को नहीं, अधिकांश उच्च शिक्षित न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मैं केवल पेपर में पढ़ करके सुनकर नहीं बोला हूं, उनको मैं जो पढ़ाया, कभी बताया, उसके अनुसार। तुम लोग तो ऐसे लोग को देख के तुम लोग को टट्टी कर लोगे, पेशाब कर लोगे। सब पुलिस के बीच में, मिलिट्री में, ये भी सब क्यों? सत्य में अनंत शक्ति। मैं सत्य के उपासक हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं परम सत्य हूं। तुम लोग तो स्वयं को टट्टी, पीसावा, हड्डी मांस का पिंड मैं माने शरीर मानते थे। तुम्हें अनंत शक्ति कहां से आएगी? कैसे आएगी? तुम स्वयं को है दीनहीन शरीर मान के तुम बैठे थे। चमड़ी को, शरीर को, कहां तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी? कहां से आ जाएगी? तुम तो जो पहले आएगा आत्महत्या थे,
क्योंकि जो आत्मा को नहीं जानता है, जो परम सत्य को स्वीकार नहीं करता है, ये बहुत 15-20 दिन तक पढ़ाया। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसते अन्यथा वचनादि केवल उदाहरण शिष्य बोध है। जैसे पहले तो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य आचार्य शिष्य बोलते थे, अभी दिनेश से ज्यादा, दिनेश जानना वो ज्यादा बोलते हैं। दूसरा हल्का बोलते हैं, वो ज्यादा नहीं। और जब अन्य साधु संत लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, उनका विरोध होता है, केस चलता है, कई जेल में है। अब तो हर विषय लिखते हो और बोलते हो, आपके विरुद्ध में कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं लिखता है। क्यों? मैं कोई मेरा मनमानी ना लिखता हूं ना बोलता हूं। वहां परम सत्य होता है, व्यवहार सत्य भले कम होता है। मैं व्यवहार सत्य को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता, बाल्यकाल से ना मैं कानून को, ना संविधान को, ना लोक प्रचलित ये नीति नियम सदाचार, ये तो लोक मूर्खता जो आप 500 गांव के लोग के मुख लोक मूर्खता के चरम सीमा में थे। दूसरे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। अरे वो स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानता, सोच नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तुम्हारे बारे में क्या जाने का, क्या सोचेगा। हाँ, ईंट पत्थर ये कागज क्या दूसरों के लिए सोचेंगे। वो स्वयं तो ऐसे जड़त है। मैं माने शरीर, मैं धनी गरीब स्त्री पुरुष। सुना, सत्य को छोड़ कर कोई धर्म नहीं, ना अहिंसा, ना ब्रह्मचर्य, ना परिग्रह, ना दया, ना परोपकार, ना नीति नियम, ना सदाचार, ना कानून, ना संविधान, ना विज्ञान। ये अहिंसा भी इसके बराबर नहीं, सत्य के बराबर। ये साब का चाहे प्राथमिक ग्रंथ है, उसका अनुसार लिखा गया है। परंतु वाचनिक सत्य भी आप लोग कुछ भी नहीं जानते। अभी भी नहीं जानते। अभी और बताऊंगा, सुनो। और कैसे? अभी मूल श्लोक में आ रहा। ये तीनों श्लोक कई दिन चलेगा, 1-2 दिन नहीं। क्योंकि जब तुम व्यवहार सत्य नहीं जानते हो, नैतिक सत्य नहीं जानते हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज, वैज्ञानिक तक नहीं जानते हो, परम सत्य को क्या जानोगे? कुछ भी नहीं। सर्वज्ञ बने बिना कोई परम सत्य को जान नहीं सकते। केवल आंशिक सत्य को जान सकते हैं और भाव सत्य के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं। वो और सुनो, अभी मूल श्लोक में आ रहा है। अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम वैर शोक कलहकरम यत अपरमपि तापकरम परस्य तत्सर्वम अप्रिय ज्ञेयम्। श्लोक नंबर 98। ऐसे वर्णन हिंदू धर्म के महाभारत में बहुत है। मेरी भी बहुत किताबें किया। विदुर नीति, भीष्म नीति, चाणक्य नीति तो अलग है, उसमें बहुत वर्णन है। मेरी भी बहुत किताब में बहुत श्लोक दिया। आवश्यकता होगी, मैं अभी किताब मंगाया था, किताब नहीं मिली, मालूम लिया ना। सत्य कहो, मौन रहो, सत्य कहो, सत्य परमेश्वर। और ये किताब यहाँ है, बहुत श्लोक है, सब हिंदू बौद्ध धर्म से, अन्य धर्म से भी। देखो, अरति कर, सुन लो। जो आप लोग को पहले निंदा करते थे, निंदा सुनते थे, वो क्या है? सब अभी भी अधिकांश करते हैं। भले अभी कॉलोनी में, सागवाड़ा में, यहाँ अभी परिवर्तन हो रहा है, परंतु आप लोग को लाखों बार बोल दिया, हम पहले निंदा ही करते थे। निंदा में सब दोष है जो अभी मैं बता रहा। निंदा मन इतना ही नहीं, दिन को रात बोल देना, रात को दिन कह देना,
इतना ही नहीं, गधा को मनुष्य बोलना, मनुष्य को गधा बोलना, इतना ही असत्य नहीं, अंधा को अंधा बोलना, इतना ही असत्य जो अभी चल रहा है वो सब। और अभी आगे बताऊंगा, जिससे अरति हो, जिससे टेंशन हो, मन आकुल व्याकुल हो, वैर विरोध हो, धैर्य नष्ट हो, जैसे सबसे ज्यादा अनुभवी अनुभव का कथन आप लोगों ने किया और सबसे ज्यादा टीना ने किया। आप लोगों के सामने भी सैकड़ों बार बोला कि मैं पहले कितनी दुखनी थी, मेरे दिमाग में केवल टट्टी पिशाबने, शेर, चीता, सर्प, विष सब भरे हुए थे। वो भी क्या, दूसरे क्या बोलेंगे, मैं ग्रंथ पढ़ रही हूं तो दूसरे देख नहीं, ओहो क्यों निंदा करेंगे। और तुम लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, पढ़ाते हो, फैशन बेसन करते हो, विवाह करते हो, वो तो दिखावा के लिए करते हो। और कौन सा न्याय है, कौन सी नीति है, कौन सा धर्म है, वो तो दिखावा के लिए करते हो। उसमें शर्म नहीं, उसमें डर नहीं। यदि ऐसे है तो हमारे तीर्थंकर के लिए मैं बेशर्म हूं, अश्लील हूं, अनैतिक हूं, समाज का जो मर्यादा का भंग करने वाला हूं, क्योंकि हम नंगे रहते हैं। तुम लोग को अरबों खरबों रुपया के वस्त्र इसलिए अलंकार पहनते, तुम कोई नीतिवान होगे, सदाचार होगे, नैतिक होगे। ये विषय पहले बहुत बोला, अभी और बताऊंगा। भले विषय पहले नहीं समझते, अभी तो समझ रहे हो 6 वर्ष से। सुन लो, you like innocent flower but serpent under it, देखने में सुंदर परंतु अंदर हला हला विष सर्प। क्या वो सुंदर होता है? ये नटनटी, ये विश्व सुंदरिया, ये गली सुंदरिया, ये स्कूल सुंदरिया, ये क्या सुंदर है? ज्यादा यही नटनटी आत्महत्या करते, ज्यादा अश्लील, ज्यादा देशद्रोह। ये पहले आप लोग कोई नहीं जानते था, अधिकांश साधु संत। और मैं 22 वर्ष पहले लिखा हूं, इसी ग्रंथ में भी लिखा हूं। इसी ग्रंथ ऐसे नहीं होता है। इसलिए जो कलह करते हैं, परिवार में हो, समाज में हो, धर्म में, राष्ट्र में कलह कर केवल वचन बोलते हैं, वो भी हिंसक है। कथनचित अस्त्र शस्त्र इतनी हत्या नहीं होती है जितने वचन से। ये महाभारत युद्ध से लेकर के जो बड़े बड़े महायुद्ध वचन के कारण। और आप लोग को कई बार बताया है, यशोधर अमृतमती की जो कहानी पढ़ लो, इसके कारण हुआ। अरति कर, भीति कर, भय उत्पन्न करने वाला। ये सबसे पहले बताता हूं, बच्चों को बोलोगे ए शैतान, ए भूत आ रहा है, ये राक्षस आ रहा है, ओ आ रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों, जबकि उनको बोलना चाहिए तुम सूर हो, वीर हो, भगवान हो, शुद्धो से बुद्धो से, परमात्मा से, संसार मोह तिरमोह निद्रा, मदालसा वाक्य मवाच पुत्र। ये बोलना चाहिए तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, तुम सूर हो, वीर हो। तुम लोग को तो छोटे छोटे बच्चों को भी गाली देते हो, अपमान करते हो। उनके मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, वैचारिक योग्यता को कुंठित करता, हत्या करता। बदमाश क्या बोलते हैं, शैतान। और क्या बोलते हैं, मुझे तो आता ही नहीं। ये क्या है? पहले स्व संतान के प्रति क्या करते तुम? सास ससुर, सास बहू क्या करते हो तुम? केवल व्यापार में, केवल
राजनीति में नहीं, घर घर में। हिंदू धर्म में जो मंथुरा शकुनी का वर्णन है, जैन धर्म में नहीं है। परंतु मैं पहले बोलता हूं, भले जैन धर्म में व्यक्तिगत कोई नहीं है, परंतु हर व्यक्ति में यही भाव होता है जो दुष्ट दुर्जन। इसलिए मंथुरा शकुनी पहले हो या नहीं हो, अभी भी अरब व्यक्ति के अंदर जिंदे है। अरब व्यक्ति अभी भी मंथुरा और शकुनी, ये मनोवैज्ञानिक है। तो देखो, खेद करम, अभी बहुत बाकी है। भीति कर, तुम लोग को बच्चों को भय उत्पन्न कराता हो और विषय पढ़ाई के लिए फेल हो जाओगे। कम नंबर आने पर ना कर जाएगी, समाज में अपमान होगा। तुलना कर दो, कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कल परसों आया है, पेपर में पढ़ लो, रिसर्च आया है। भारत में ज्यादा आत्महत्या करते हैं विद्यार्थी, सबसे ज्यादा 10, 11, 12 हजार। वो भी माँ बाप के कारण, दादा दादी के कारण, समाज के कारण। तुम निर्दोष बच्चों की भी हत्या करते हो। गर्भ में जो हत्या करते हो वो तो है ही, परंतु पढ़ाई के नाम पर, प्रतिस्पर्धा के नाम पर, ये भी हत्या है। क्या कभी तुम लोग को तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे लौकिक शिक्षक से लेकर तुम्हारे धार्मिक शिक्षक ऐसे परम सत्य को बताए? तुम लोग को जानते हो? हाथ उठा, कौन जानते हो? कौन जानते हो आप लोग को? टीचर हो, माता पिता, दादा दादी, या अधिकांश साधु संत? सब स्वीकार कर ले, सब मूंड हिला रहे, सब मान रहे। अवश्य एकदम सत्य को स्वीकार कर, मान लो। क्या तुम लोग को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, न्यायालय में, सांसद में ऐसे सामान्य विषय को भी जानते हो, बोलते हो, सीखते हो? कोई बोलता है? न्यायालय तक में, उच्चतम न्यायालय में, संयुक्त राष्ट्र संघ में आज भी आया है ये विषय। नहीं तो आप लोग कौन से सत्यवादी, कौन नहीं? ये देखा, आज ही आया इंटरनेशनल जस्टिस डे। आज इंटरनेशनल जस्टिस अभी तक अप्रभावी। मैं तो वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया हूं। 1946 में नरसंहार रोकने का प्रस्ताव भारत ने दिया था, तब यूएन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना। और वो लेखक कौन? कोई भारतीय नहीं। भारत में साहस नहीं होता। मैं कई मेरे जज शिक्षकों में डायरेक्ट पूछा और लिखा भी हो। तुम लोग जब न्यायाधीश होते हो उस समय में कुछ भी नहीं बोलते हो न्याय के पक्ष में। जब रिटायर हो जाता तब बोलते कि ये बुचड़ा खाना नहीं होना चाहिए, ये शराब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब बोल दिया गुरुदेव हमारे हाथ बंधे हुए हैं, बुद्धि बंधी हुई। खुद में डायरेक्ट पूछता हूं। ये लोग को भी थोड़ा जानते, ज्यादा नहीं जानते हैं, ये लोग को भी जानते हैं। सुना। और एक लेखक कौन? प्रोफेसर विलियम सावास, यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी के पूर्व प्रमुख। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी न्यायालय सही नहीं, भारत के भी नहीं, विदेश के भी। बुचड़े खाना के लिए लाइसेंस देना, शराब के लिए, बीड़ी सिगरेट के लिए लाइसेंस देना, यहां से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, केवल कंपनी वाले पृथ्वी के आधा देश के ऊपर शासन किया। यही मायाकारी धोखाधड़ी के कारण उसमें गुलाम बना। उसमें भारत सबसे ज्यादा गुलाम रहा। सबसे ज्यादा गुलाम देश भारत, जो विश्व गुरु रहा, जहां तीर्थंकर से लेके
भीम, हनुमान, पंच पांडव जैसे योद्धा हुए, किंतु संगठित नहीं गए, सत्य को प्रायोगिक रूप में जीवन में नहीं उतारे। इसलिए मैं लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह से लेकर के सावरकर की जो जीवनी और स्वयं रचित ग्रंथ में पढ़ा हूं। महात्मा गांधी के ऊपर तो मैं खुद उनके आत्मकथा से लेकर के इतने बड़े बड़े वॉल्यूम 7-8 पढ़ा हूं। महात्मा गांधी भी बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस, सब भारतीयों में प्रामाणिकता नहीं है, सत्य को बोलना, स्वीकार करना, प्रयोग में लाना जानते नहीं। इसलिए ये लोग को भी जब वो लंदन में गए पढ़ाई करने के लिए, वहां स्वतंत्रता क्या है समझाया, मौलिकता क्या समझाया। भारत के लोग को तो कार दब्बू बनकर स्वयं को अहिंसक मानते हैं, स्वयं को दयालु मानते हैं, स्वयं को नैतिक मानते हैं। और स्वार्थ के लिए, दूसरों कष्ट के लिए, परिवार से लेकर राष्ट्र को तोड़ने के लिए ये सब वचन बोलते हैं, शकुनी और मंथरा से। अभी और बताऊंगा, परंतु ये अन्याय, अत्याचार, पापाचार को दूर करने के लिए, कठोर वचन बोलने के लिए हिंसा मानते हैं, गलत मानते हैं, कायरता को अहिंसा मानते हैं, कूट कपट मायाचार्य को धर्म मानते हैं। सुनो, क्या ऐसे विषय आप लोग को कोई अन्य सावकाचार भी पढ़े क्या? इसलिए मैं सामान्य सावकाचार ज्यादा पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं, टीका नहीं। ऐसे मौलिक मुझे कई बोले, गुरुदेव आप रक्षण करें सावकाचार्य पर, नहीं करता। उसमें ये सब रहस्य नहीं है। भले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जैन धर्म में दिगंबरम में, अनेक भाषा में है रत्न सावकाचार। संस्कृत में है, ढूंढारी में है, गुजराती में है, कन्नड़ में है, इंग्लिश में है, सब में। परंतु ये रहस्य नहीं, वो भी कोई गलत नहीं, परंतु ये रहस्य नहीं, ये सब विषय नहीं। आप लोग कोई वहां वकील हो या न्यायाधीश हो, क्या तुम लोग के जानते हो? मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट कई वकीलों को, कई जजों को पूछा। हाँ, उसमें ज्यादा सत्तांबर है, दिगंबर कम है। दिगंबर में जज मेरे शिष्य कम है, वकील शिष्य भी कम है, ज्यादा सत्तांबर है, ये भी बताया जाएगा। अभी समय होने जा रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी अपूर्ण है। खेद करम, अभी सामान्य अर्थ बोल के छोड़ देता हूं। वैरत्व उत्पन्न करने वाला। कलह करम, कलह उत्पन्न करने वाला। सास और बहू में जो रामायण महाभारत युद्ध चलता है आप लोग का, जो टीवी में भी देखते हो, क्या है, कब बहू सास थी, सास कब बहू, और क्या क्या बच्चे वर्णन बताया था, कई वर्ष चल रहा। क्या उल्टा चश्मा, क्या तारक मेहता का उल्टा, वो भी कई वर्ष से, वो भी ज्यादा, ये डुकरे डुकरियां दिखती, महिलाएं ज्यादा दिखती। और वैज्ञानिक चल लेना, हिंसा हो जाती है, पाप हो जाता है, चरम विपरीतता, चरम बुद्धिहीनता, चरम हिंसा, चरम कुज्ञान। कलह करम केवल राजनीति में नहीं, अब लोग ऋषभदेव प्रकरण बताया, राजनीति में पहले से भरत बाहुबली युद्ध से लेके महाभारत युद्ध से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर तक के युद्ध ही नहीं, घर घर में, सास बहू में, भाई भाई में, परिवार परिवार में, यही चलता है। यद अपरम अपि
ताप कर, और भी बहुत। यहाँ स्वयं आचार्य श्री इतना बोले को छोड़ देते हैं, मैं भी अभी छोड़ दूंगा। ताप करम परस्य तत्सर्वम अप्रियम ज्ञेय, वो सब अप्रिय, असत्य, हिंसा। इसलिए जैसे आप लोग को हर विषय बोले गुरुदेव हम नहीं जानते थे, हिंसा हिंसक को बोले, पुरुषार्थों को बोले, माए को बोले, अभी आप लोग को बोला आज तक मैं अभी व्यवहार सत्य को ही बोल रहा हूं, परम सत्य को एकदम नहीं, दार्शनिक सत्य भी नहीं, वैज्ञानिक सत्य भी नहीं, गाणितीय सत्य भी नहीं, केवल सामान्य व्यवहार सत्य, कानून सत्य, सामाजिक सत्य को बोल रहा हूं, जो सत्य का अनंतवा भाग भी नहीं, करोड़ अरब खरब नहीं। क्या ऐसे सत्य भी आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठा, कोई भी नहीं। यहां भी जितने बैठे हुए और आप लोग को बैठे, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। इसलिए जो न्यायालय में भी लिखा जाता है सत्यमेव जयते नान्यतम, ये उपनिषद में लिया गया, वो न्यायालय वाले नहीं जानते, सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं जानते। अभी भी मैं पढ़ा, अंतरराष्ट्रीय कानून तक नहीं जानता। मैं कई बार बोला आज आया है, ये आज आया है, केवल वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया हूं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं जानते। कागज में जो लिखा हुआ उसको ही तोड़ मोड़ करके स्वार्थ को, जो अपराधी दोषी है उसका भी पक्ष लेकर के वो दोषी को निर्दोष सिद्ध करते हैं, केवल महात्मा गांधी को और अब्राहम लिंकन को छोड़। हाँ मैंने मुके मधु आज प्रकरण में यही चला, पहले देखा था तो मैं और अच्छा बोलता, परंतु आज वो देखा तो मैं कल बताऊंगा। अभी बोल दिया हूं वैज्ञानिक संगठन में, जो कल बताया था वो अशोक नगरी घटना, यहां हम सुन लिए सब। वो महालक्ष्मी चैनल में आया, क्योंकि यही मेरे जो आध्यात्म गुण, आगम के गुण को आप लोग को भी नहीं समझते थे, गलत मानते थे, इसलिए आप लोग को उपकार किया। और जो मैं पहले से करता था, आप लोग गलत मान के निंदा करके पाप कमाते थे, वो पाप तो अभी दूर कर लिए, परंतु आगे सतर्कता के लिए। जय महावीर भगवान की। अच्छा तुम्हारे पास आया नहीं क्या? हाँ अच्छा, नहीं तो यहां सुने दो। ओ शायद तुम्हारे पास आया नहीं। दिखाओ दिखाओ, आप निकाल के दिखाओ। यही है जो अभी चल रहा है, यही विषय वो है, यही विषय है। वो प्रायोगिक ये ग्रंथ में लिखा हुआ, मैं बचने से बोल रहा हूं, वो प्रैक्टिकल है। चलो जल्दी कर लो। फोटो भी आ जाए, आवाज भी आ जाए। ये सीख लो, ये सब करना है, ये इंजीनियर है, ये सब पूरा यही सिखाया है। ऑडियो वीडियो है, अब ऑडियो वीडियो दोनों है। हाँ ये होस्ट भैया
करना है, लेकिन इधर आ रही है कि नहीं क्या पता। इधर अनलिमिट कर लेना। अब आएगी। हाँ चल रहा है, वीडियो रुक रहा है। आवाज क्लियर आ रही है। बंद करो इधर। वर्ण तो नहीं है, वो बाहर है। उधर भी अगर बचे तो हो रहा है, लेकिन वीडियो नहीं दिखेगा।
ये वेबिनार में तू 15 जनों को करना तभी ऐसा अवसर मिले प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष करते हुए अपने सूचित कर देना है जो भी नहीं है अंदर नहीं